नजराने के साथ बेरोजगारी के साथ आज पूरा देश लड़ रहा है। लेकिन याद रखें, हमें बेरोजगारी से लड़ना है, बेरोजगारों से नहीं। उनके साथ भेदभाव ना करें, बल्कि उनको बेरोजगारी से उभारने का प्रयास करें। बेरोजगारी से बचने के लिए जो आज हमारी ढाल है वह है फोर्साज। इसके फायदे और विशेषताएं सभी को जरूर बताएं। इसको कैसे करना है सभी को सिखाएं, उनकी और अपनी आमदनी बढ़ाएं। साथ ही जूम मीटिंग में भी जरूर बुलाएं। इन बेरोजगारों की करोगे देखभाल तो देश जीतेगा बेरोजगारी से हर हाल। जय फोर्साज। आइए शुरुआत करते हैं आज के जबरदस्त वेबिनार के लिए। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है मेरे दोस्त। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यकीन कीजिए, बिल्कुल परिवर्तन ला सकते हैं हम, लेकिन प्रयास तो करना हमारे हाथ में है ना। वेलकम इन जूम मीटिंग फोर्साज यूएसडी प्रोजेक्ट पावर्ड बाय टाइगर टीम। इंडिया की नंबर 1 टीम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फोर्सेस एकेडमी लर्न विद टाइगर टीम। आज के टॉपिक हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज फोर्साज, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम and how we can make big money with Forsage. The Forsage USD project X3 X4 is successfully launched on date 1/6/2021 worldwide. 1 जून 2021 को Forsage का USD प्रोजेक्ट X3 X4 का प्रोजेक्ट लेकर के लॉन्च हुआ था और 17/7/2021 को यहाँ पर एक और मैट्रिक्स ऐड हुआ। मतलब प्लान में चेंज नहीं हुआ बल्कि ऐड हुआ XXX, जो कि अमेजिंग प्रोग्राम है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अब तक 1 जून 2021 से 1,20,000 प्लस लोग एक्टिव मोड में इससे कनेक्ट हो चुके हैं। एक्टिव मोड का मतलब है यहाँ पर कोई भी प्री रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं लगती है। जितनी भी आईडीज होती हैं वो ऑलमोस्ट पेड होती हैं और अब तक 70 डेज हो चुके हैं और 70 डेज के अंदर यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर चुके हैं। लाखों करोड़ों रुपए नहीं, BUSD की बात करो। BUSD, एक BUSD INR में 80 रुपया। Forsage has already planned amazing metrics X board which will be launched a few months later. The world first 100% decentralized ecosystem. First, we say special thanks to Mr. Lado, founder and developer Forsage.ai. Mr. Lado of Vinto belong to Russia. Mr. Lado रशिया से बिलोंग करते हैं। अगर इनके हम वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें, प्रोफेशनली एक्सपीरियंस की, तो मिस्टर लाडो हैज 13 year experience with Microsoft company as a senior software developer. On 31st January 2020, he has launched this platform globally. 31 जनवरी 2020 को इन्होंने इस फोर्साज के प्लेटफॉर्म से लोगों को रूबरू कराया और धन्यवाद देना चाहते हैं हम इन सभी लाडो सर को सभी के लिए, क्योंकि उन्होंने अब तक यहाँ पर 19 महीने हो चुके हैं 31 जनवरी 2020 से और 16 लाख प्लस लोग यहाँ पर एक्टिव मोड में आ चुके हैं। और इन 16 लाख में लोगों में से 7 से 10 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए से लेकर के 90 लाख रुपए का भी पे आउट जनरेट किया है और 7 से 10 हजार लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ से 90 लाख रुपए के पे आउट से लेकर के 250 करोड़ 300 करोड़ भी जनरेट किया है। Forsage is the world first 100% decentralized system, ecosystem and cryptocurrency matrix project. दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योरिटी है और पूरी तरह से पारदर्शिता है और दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो करेंसी को मैट्रिक्स प्रोजेक्ट में लेकर के आया, यानी कि पहला प्रोजेक्ट। और ये सिस्टम कोई कंपनी नहीं है और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो व्हाट इज फोर्साज? फोर्साज एक रेवोल्यूशनरी चेंज हम इसको बोल सकते हैं अकॉर्डिंग ओवर द वर्ल्ड।
एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो। सिस्टम फोर्स आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो से रिलेट करता है। और सिस्टम फोर्स आज अगर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो क्या है? सिस्टम फोर्स आज एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम कोडिंग अनुबंध के नाम से भी जानते हैं। और इसका संबंध ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो से होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। बने रहिएगा। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है साथियों, मिस मत कीजिएगा। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्साज? फोर्साज की क्या विशेषताएं हैं? Autonomous. The Forsage ecosystem is built on the smart contract technology that is completely autonomous, which excludes human factor. Forsage पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली है और ऑटो मोड में ये टेक्नोलॉजी रन करती है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है। और पूरी तरह से यहाँ पर सेफ एंड सुरक्षित हम अपने आप को कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्साज को कोई भी ह्यूमन बॉडी कंट्रोल नहीं करता एज अ MD, CMD, CEO, ETC। और ना ही फोर्साज को किसी भी देश की कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और ना ही भविष्य में कर सकती है। सो वी आर सेफ एंड सिक्योर विद फोर्साज। Immutable conditions. Blockchain secure the algorithm. Therefore, nobody, even the author of the idea, can interfere, cancel, or alter your transactions. Blockchain पूरी तरह से सुरक्षित एंड सेफ है क्योंकि इसके अंदर जो भी लेन देन होता है वो पूरी तरह से पारदर्शिता होता है और हर कोई व्यक्ति इसको देख सकता है। और सबसे खास बात, देख तो सकता है लेकिन इसका जो क्रिएटर है ना, उसने वो भी चाहे तो हमारे लेन देन के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो भी हम लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांसपेरेंट। द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड इज ओपन and anyone anytime can observe the entire transaction history. This ensure fair condition and trustworthy statistics to rely on. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी एक कोडिंग अनुबंध है, जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इसका ऑब्जर्वेशन कर सकता है, एवुलेट कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है कितने ट्रांजैक्शन कब कहाँ हो रहे हैं। मैंने आपको अवगत कराया कि अब तक पिछले 19 महीने में 16 लाख से भी अधिक लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं। और मैं आपको अवगत भी ये भी कराया कि लाखों करोड़ों रुपए लोग बना चुके हैं और ये सच है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा? आपको सिस्टम की वेबसाइट forsage.io पे जाना होगा। forsage.io, forsage.io। यहाँ पर जाना होगा गूगल के अंदर और एक नंबर से लेकर के कोई भी आईडी विदाउट एनी पासवर्ड आप ओपन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड 100% ट्रांसपेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और पूरी तरह से जो मैं आपको बताया कि कब किसने ज्वाइन किया, कब किसने कितना कमाया, किस डेट को कमाया, वो सारा चीज आप देख सकते हैं फिर उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर पारदर्शिता है। फुल्ली ऑटोमेटिक। ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन द कम्युनिटी मेंबर आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सनल वॉलेट टू अनदर। There are no account to withdraw from. Forsage does not store your fund. Again repeated, Forsage does not store your fund. जितने भी लेन देन होते हैं पूरी तरह से स्वचालित हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। और जो भी लेन देन होते हैं हमारे और आपके बीच में होते हैं P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन। और यहाँ पर फोर्साज आपका कोई भी फंड अपने पास जमा नहीं करता क्योंकि फोर्साज डज नॉट एनी कंपनी। अगर कोई कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसका इंडिविजुअल अकाउंट होता है जिसके अंदर हमें बेच करके अपने आईडी को अकाउंट एक्टिव करना होता है। बट देयर आर नो एनी कंपनी, सो दैट नॉट रिक्वायर्ड एनी पेड एनी अकाउंट इन फोर्साज पर्सनली अमाउंट। कोई भी पैसा यहाँ डालने की जरूरत नहीं है और फोर्साज आपका कोई भी फंड आपका नहीं जमा करता है और ना ही फोर्साज आपको कोई विड्रॉ देता है क्योंकि कंपनी नहीं है तो विड्रॉ कौन देगा? ऑटोमेटिक P2P। डिसेंट्रलाइज। There are no managers or admin at the head. The creator are the same platform participant like everyone else. यहाँ पर जैसा कि अवगत कराया गया कि यहाँ MD CMD नहीं है, कोई भी ह्यूमन बॉडी इसको कंट्रोल नहीं करता है, जिसके कारण यहाँ पर जो क्रिएटर होता है वो भी हमारे और आपकी ही तरह ऑनर राइट रखता है, यानी कि मालिकाना हक। यानी कि जितना क्रिएटर यहाँ का मालिकाना हक रखेगा उतना ही हम लोग रखेंगे। ऑल और द इक्वल इन दी सिस्टम। 100% in the network. No hidden expenses or services fee. The contract balance is always zero. जैसा कि आपको बताया, Forsage does not store your fund.
फोर्साज कोई भी आपका फंड जमा नहीं करता। इसको सुनिश्चित करने के लिए आप इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। फोर्साज चैनल्स, फोर्साज आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। और फोर्साज की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। कम्युनिटी मतलब पर्सनल कम्युनिटी कुछ नहीं, हमारे और आप जैसे ही लोग हैं जो फोर्साज के लोगों को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया के आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, एफबी है ना, टेलीग्राम, ट्विटर, ईटीसी। तो इन सारी चीज़ों के द्वारा आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त फोर्साज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी अवेलेबल कराता है, जिसमें आपको कोर्स करने के लिए कम्युनिटी के अंदर रजिस्टर करना होगा मेल आईडी से और पासवर्ड से, जो कि आपको वेबसाइट पर सर्च करने पर मिल जाएगा। जैसा कि आपको अवगत कराया गया कि फोर्साज इज द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, तो सबसे पहले जानते हैं सेंट्रलाइज। अभी तक कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और उसका जो क्रिएटर होता है एमडी, सीएमडी, सीईओ, उसको जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसके अधीन होते हैं। जैसे कि ये आया, देखिए सेकंड वर्कर आया, वो भी उसके अधीन हुआ। ये भी ओवरऑल जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं उसका पूरा का पूरा कंट्रोल इस एक विशेष व्यक्ति के हाथ में होता है, इंडिविजुअल पर्सन के हाथ, जो सीएमडी सीईओ कहलाता है। ये जब चाहेगा हम इन लोगों के लिए रेस्ट्रिकेट कर सकता है, प्लान को चेंज कर सकता है, प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है, हमारा पे आउट रोक सकता है और हमारी आईडी नंबर ब्लॉक कर सकता है। जो मर्जी आएगा वो कर सकता है। और इतना ही नहीं, हमारा जो कैरियर है, हम जो कैरियर समझ करके वहां काम कर रहे हैं, उस कैरियर को भी पलक झपकते चौपट कर सकता है, कभी भी कंपनी का शटर बंद करके जा सकता है। ब्रीफ के अंदर सेंट्रलाइज ये मैं आपको अवगत कराया। अधिक जानकारी के लिए यू कैन गूगल इट। अब चलते हैं डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर भी क्रिएटर होता है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग समान होते हैं। ये देखिए सभी लोग कॉमन है, कोई किसी से बाउंड नहीं है। जितना क्रिएटर यहाँ पर ऑनर राइट रखता है, उतना ही ऑनर राइट यहाँ के जो कनेक्ट होते हैं सिस्टम के अंदर वो भी रखते हैं, मालिकाना हक। सभी लोग कॉमन होते हैं। और इसके साथ साथ ये जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइज, ये कब होता है? जब इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना करके ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर डेप्लॉयड किया जाता है। और ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। इंटरनेट की दुनिया से बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन। अभी तक हम लोग इंटरनेट की ही दुनिया को बड़ी दुनिया मानते थे, लेकिन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट से भी बड़ी है। अब ये जो उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया मिस्टर लाडो सर ने, और उसको ब्लॉकचेन बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पर डेप्लॉयड किया। जैसे ही वो डेप्लॉयड होता है, डेप्लॉयड एंड अपलोड बोथ आर डिफरेंट। अपलोड होता है सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर, जो कि किसी सर्वर पर होता है। लेकिन इस प्रोग्राम की हम बात करें, यहाँ सर्वर नहीं है, ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर ब्लॉक्स में विभाजित हो जाता है, मर्ज हो जाता है एट टाइम ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन टाइम, जब इसको डेप्लॉयड किया जाता है ब्लॉकचेन के अंदर। जिसके कारण इस सिस्टम के अंदर जो डेप्लॉयड करता होता है, यानी कि जो इसका ओनर होता है, उसका मालिकाना हक इमीडिएट खत्म हो जाता है। ना ही वो चेंज कर सकता है, ना ही सिस्टम को क्लोज कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, भविष्य के अंदर अगर आवश्यकता है ऐड जरूर कर सकता है। और आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग सेफ एंड सिक्योर। अब इस सिस्टम को अगर बंद करना हो तो क्या करना होगा इसके डेवलपर के लिए या फिर किसी को भी? तो पूरी दुनिया के इंटरनेट डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय करना होगा एक साथ। ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण वी आर सेफ एंड सिक्योर विद इन दिस सिस्टम। आई होप डेट कि आपको समझ में आ पाया होगा डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज। अब चलते हैं आगे। आपको अवगत करा चुका हूँ सिस्टम क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन से रिलेट करता है। तो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट इज एडवांटेज? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह से सभी लोगों ने सुना होगा। कहीं ना कहीं आर्टिकल हम लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, आए दिन आते रहते हैं। और बिटकॉइन ये डिजिटल जो मुद्रा है, इस डिजिटल मुद्रा की खास बात ये है कि देयर आर नो एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व एज लाइक दैट बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पर P2P होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन। और देयर आर नो एनी टाइप कंडीशन फॉर एनी रिसीविंग अमाउंट, एनी सेंडिंग अमाउंट। We can unlimited amount send and receive everywhere across over the world। हम पूरे संसार के अंदर बिना किसी बाधा के
विद इन सेकेंड के अंदर, नैनो सेकेंड के अंदर, सेकेंड भी बहुत बड़ा होता है, नैनो सेकेंड के अंदर हम इस करेंसी को भेज सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है, अगर हम यहाँ इंडिया से किसी भी देश में भेजें और उस देश के अंदर ये क्रिप्टो जाकर के उसकी देश की क्रिप्टो के अंदर जब वो विड्रॉल लगाएगा तो उसकी देश की मुद्रा के अंदर स्वतः ही चेंज हो जाता है। अमेजिंग इसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होती है और हम अनलिमिटेड इसको अपने वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं और वो भी पूरी। तो जैसा कि मैं आपको अवगत करा रहा था कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वहां पर हम पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर हैं, अनलिमिटेड हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और आगे हम चलते हैं। जब हम फोर्साज के अंदर ज्वाइन करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई पर्सनल आइडेंटिटी हमारी नहीं लगती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईटीसी, और इवन हमारा मोबाइल नंबर, नेम, ये कॉमन चीजें भी नहीं लगती हैं। और इसके कारण हम पूरी तरह से यहाँ पर अपना डेटा सेफ एंड सिक्योर हम समझते हैं और किसी भी तरह का यहाँ पर फ्रॉड होने की संभावना नहीं रहती है। और फ्रॉड जब ही होगा जब आप चाहेंगे तब। नो इमीडिएट सेटलमेंट, जो भी हम अर्न करते हैं तत्काल हमारे डिजिटल वॉलेट के अंदर आ जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं होती है। एक्सेस टू एवरीवन, आप कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं और कहीं पर भी इसको भेज सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड विदाउट एनी कंडीशन। लोअर फीस, यहाँ पर अगर फीस की बात करें तो वो भी नॉमिनल है, यानी कि माइनर है। ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैंने आपको ब्रीफ के अंदर बताया। अधिक जानकारी के लिए आप लोग गूगल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि आगे इस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से क्या क्या अपार संभावना है, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। माय डियर फ्रेंड्स, कि क्या क्या अपार संभावना क्रिप्टो को लेकर के और ब्लॉकचेन को लेकर के। आइए वो हम जानते हैं। चरणबद्ध तरीके से लॉन्च होगा डिजिटल रुपया, डिप्टी गवर्नर। इस तरह की बहुत सारे आर्टिकल हम लोग न्यूज में देखते रहते हैं आजकल। और बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री, खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल सकती हैं, हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्टेड हो सकती है हमारी लाइफ। और ब्लॉकचेन डेटा से छेड़छाड़ होते ही हर यूजर जान जाता है, यानी कि हर किसी को पता चल जाता है। पहली बार यहाँ छेड़छाड़ नहीं हो सकता, मतलब वो डिसेंट्रलाइज अगर होगा तो वहाँ आपको पता चलेगा, और सेंट्रलाइज होगा तो पता चलेगा, और डिसेंट्रलाइज होगा तो वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। आइए आगे चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी से कर सकेंगे FD RD में निवेश, 15 अगस्त तक शुरू हो जाएगा क्रिप्टो बैंक। कहीं ना कहीं ऐसी आर्टिकल्स हम डे बाई डे हम देखते हैं। अब बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं कोई भी सामान, अमेजन जल्द शुरू करने जा रहा है या शुरू।
क्रिप्टो करेंसी को मिला इन्फोसिस के चेयरमैन का साथ, कहा आप गोल्ड की तरह इसमें करें निवेश, जाने क्रिप्टो की तरह। तो इस तरह की बहुत सारी न्यूज आप देखते हैं। आरबीआई लॉन्च करेगी खुद का डिजिटल करेंसी, होंगे ये फायदे ईटीसी। इंडिया में मूव टू क्लासिफाई बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास, यानी कि पूंजी के रूप में हम बिटकॉइन को देख चुके हैं। और आज एक आर्टिकल मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया हूँ, एक ऑटो ड्राइवर बिटकॉइन के अंदर गूगल पे, फोन पे की तरह पेमेंट ले रहा है, यानी कि बिटकॉइन नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी को वो पेमेंट मोड में ले रहा है अपने किराए के रूप में। वो कल नेक्स्ट जब भी मेरा वेबिनार होगा आपको मिलेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत 15 बैंक। नई तकनीक से ऐसे मिलेगा फायदा। मेरे दोस्त, यहाँ पर 15 प्रमुख बैंक जिन्होंने इंडियन बैंक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड IBBCI बनाया है। कहीं ना कहीं इन बैंकों के अंदर हम लोगों के अकाउंट होंगे और भविष्य में, आगामी समय में हमें आज नहीं समझेंगे तो मजबूरी में हमें इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट के बिना काम ही नहीं चलेगा। आइए जानते हैं कि इस क्रिप्टो तक कहाँ कैसे पहुंचे हम लोग। एवोल्यूशन ऑफ मनी, धन का विकास। सबसे पहले अगर 100 से 150 साल पहले की बात करें तो बार्टर में लेन देन हुआ करता था। बार्टर में सामान के बदले में सामान, अगर आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल है, उसमें क्या होता है, एक्सचेंज कर लिया करते थे, क्योंकि मुझे नीड थी गेहूं की और आपको चावल की, तो आपस में क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इस तरह के बहुत सारे अनेक उदाहरण हो सकते हैं। और कहते हैं कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार भी नहीं होंगे। कुछ समय के बाद गोल्ड स्टम्प आया, सोने की मुद्राएं, उनमें लेन देन शुरू हुआ और फिर बदलाव हुआ, मेटल कॉइन आए, डिफरेंट टाइप के मेटल कॉइन आई और यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इंक्लूड हुई जिसका नाम है बैंकिंग सिस्टम। उसने भी और प्रारूप को चेंज किया, सरल और सुगम बनाया। क्यों? अगर हम मेटल कॉइन को 10,000 लेके जाना है तो एक बोरी भर जानी थी, लेकिन पेपर मनी में एक गड्डी, है ना। तो यह थोड़ा मॉड्यूल चेंज हुआ और पेपर मनी के बाद में अगर हम बात करें तो प्लास्टिक कार्ड आया, एटीएम, और एटीएम के बाद में यहाँ पर 6 जनरेशन आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसमें गूगल पे, फोन पे, हम लोग आज कहीं भी एक वेजिटेबल भी बाई करने जाते हैं ना, उनके पास भी अवेलेबल है। चाहे वो पढ़े लिखे हैं नहीं है, फिर भी आज वो इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज करने लग गए हैं। और अब बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशनरी चेंज है वो है क्रिप्टो करेंसी का। 21वीं शताब्दी का बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव, जिसको हम कह सकते हैं मानव जाति के लिए। जो समझ गया समझ लीजिए, समझ गए तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझे तो पहले जैसा। ये डायलॉग है हमारे ग्रेट लीडरशिप डायनामिक शशि सर जी का, बहुत अच्छा लगता है ये डायलॉग। आगे चलते हैं। ब्लॉकचेन, 100+ ग्लोबल प्लेयर यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि 100 से अधिक MNC कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पहले से ही यूज कर रहे हैं। ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। इंटरनेट की दुनिया से भी बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन। आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, ब्लॉकचेन से क्या क्या और हो सकता है, थोड़ा सा क्लियरिटी हम देखें। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं।
केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं। जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वेलकम बैक। अभी आई होप डेट कि आपको समझ में आ पाया होगा कि क्या क्या संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, और कहीं ना कहीं अंडर द टेबल जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें भी काफ़ी हमें मतलब सिक्योरिटी फील होगी। आगे चलते हैं फोर्साज के अंदर कि कैसे हम पैसा यहाँ से बना सकते हैं। तो सबसे पहले फोर्साज में कनेक्ट होना पड़ेगा, और कनेक्ट होने के लिए आपको आवश्यकता होगी डिजिटल वॉलेट की, क्योंकि जब हम डिजिटल क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी, नई मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्म में उसको रखने के लिए डिजिटल वॉलेट का यूटिलाइज करना पड़ेगा। वो कुछ इस प्रकार से होंगे। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो ट्रस्ट वॉलेट, अगर आप आईफोन यूजर हैं टोकन पॉकेट, और अगर आप लैपटॉप यूजर हैं तो मीटामास्क। आज के टाइम एंड्रॉयड एंड आईओएस तीनों ही वर्जन में अवेलेबल है मीटामास्क। आप कहीं एंड्रॉयड अगर फोन है तो भी मीटामास्क का यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस वॉलेट की सबसे खास बात पे आपको सिक्योरिटी बता देता हूँ, सिक्योरिटी एंड अनसिक्योरिटी। सिक्योरिटी ये है कि जब आप इसको क्रिएट करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे कोई भी वॉलेट, तो वहाँ पर आपको मेनू में की मिलेगा, यानी कि 12 वर्ड मिलेंगे जिनको हम सीक्रेट की बोल सकते हैं, एक तिजोरी की कुंजी बोल सकते हैं। उनको आपको सेफ एंड सुरक्षित तरीके से नोट डाउन करना होगा। और नेवर एनीवन शेयर, आप किसी को उनको शेयर ना करें। अगर आप शेयर करेंगे, जितना ऑनर राइट आप रखते हैं उतना ही ऑनर राइट वो सामने वाला पर्सन रखेगा। तो सेफ तरीके से इनको नोट करना, और कभी भी अगर ये गुम हो गए तो आपका जो भी फंड होगा वो रिकवर नहीं होगा। एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि इन वॉलेट का लेन देन forsa.io से कुछ भी नहीं है, क्योंकि forsa.io के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और ये डिसेंट्रलाइज डिजिटल वॉलेट्स हैं। यूएसडी की बात करें, क्योंकि आपको अवगत करा चुका हूँ, अपना सिस्टम क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन से रिलेट करता है। तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में हमने जाना, लेकिन अब हम इसमें अर्निंग क्या करेंगे, कौन सी क्रिप्टो को अर्न करेंगे। वो क्रिप्टो का नाम है यूएसडी। यूएसडी मतलब बाइनेंस यूएसडीटी डॉलर। और क्या ये यूएसडी है? ये आपने डॉलर के नाम तो सुना होगा, यूएसडीटी डॉलर अमूमन की अमेरिका का डॉलर होता है। इस तरह की बातें कई लोगों ने सुनी होंगी, और जो लोग जानते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो ये एक स्टेबल कॉइन है, और स्टेबल का मतलब होता है कि दो तरह की क्रिप्टो करेंसी है, अनस्टेबल एंड स्टेबल। अनस्टेबल की हम बात करें तो बिटकॉइन 2009 में सतोशी नाकामोटो जी की रचना है, और उन्होंने ही इस दुनिया को ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो से अवगत कराया। स्पेशल थैंक्स टू ऑल्सो मिस्टर सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने हमें इस ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराया जहाँ से हम जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वो भी सेफ एंड सिक्योर एज अ कैरियर बेस। तो बीएसडी की बात करें कि बीएसडी दुनिया का ऐसा इकलौता कॉइन है जो कि स्टेबल है। अनस्टेबल में मैंने आपको बिटकॉइन बताया। बिटकॉइन क्यों? 60 रुपए का स्टार्ट हुआ था 2009 में, और आज आप गूगल करेंगे ना तो 32 लाख रुपए का, और हाइयर में 57 लाख का भी गया था। अब 57 से फिर वापस आया 24 लाख पे। तो वहां पर क्या हुआ? अनस्टेबल कॉइन हुआ, यानी कि 60 रुपए से वो 57 तक भी गया, है ना। तो ये अनस्टेबल होता है। यूएसडी क्या है? एक स्टेबल है। स्टेबल डॉलर का रेट 70 से 85 के बीच में रहता है, जिसके कारण
यहाँ पर ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ने का खतरा नहीं रहता। अगर बढ़ेगा भी ना तो 50-100 रुपया से अधिक नहीं होगा, यानी कि अगले 5-10 साल 20 साल में भी हमारा रेट ज्वाइनिंग का सेम रहना होगा, मतलब रहता है। और अगर और अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर टाइम टू टाइम प्रोडक्ट प्लान चेंज होता है और कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ता जाता है, जिसके कारण लोगों का रुझान कम होता है और वहाँ पर भी अनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि जब चाहेगा वो कुछ भी बदलाव कर सकता है, प्लान को, प्रोडक्ट को और पे आउट को कभी भी रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब हम यूएसडी की बात कर रहे थे, तो यूएसडी दुनिया का इकलौता ऐसा स्टेबल कॉइन है, ऐसा क्रिप्टो है पहला, जो कि न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल द्वारा सर अप्रूव है, यानी कि यूएस गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। किसने इसको बनाया? बाइनेंस और पैक्सोस ने मिलकर के यूएसडी कॉइन को बनाया। बाइनेंस का ये कॉइन है, यानी कि बाइनेंस का डॉलर है बाइनेंस यूएसडी, और जबकि पैक्सोस ने केवल यूएसडी डॉलर को बनाया। आइए आगे चलते हैं। Important info: the BUSD used in the marketing is a BEP20 format token on the Binance Smart Chain blockchain. आपको अवगत करा चुका हूँ, सिस्टम क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से रिलेट करता है, तो सिस्टम बाइनेंस ब्लॉकचेन को यूज करता है, जहां पर हम जो लेन देन करेंगे यानी कि आदान प्रदान करेंगे BUSD डॉलर को या फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन को, तो BEP20 फॉर्मेट को चूज करना होगा, यानी कि चुनना होगा। और यहाँ पर ज्वाइनिंग होगा BUSD से होगा, अर्निंग होगा BUSD से होगा, जो फीस डिडक्ट होगा हमारा बाइनेंस स्मार्ट चेन में होगा। क्यों? इस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। फोर्साज आपसे कोई भी चार्ज नहीं करता है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर 3 तरीके से हम लोग कमा सकते हैं, 3 मैट्रिक्स हैं, X3, X4, XXX। और यहाँ पर इन तीनों मैट्रिक्स के अंदर अमेजिंग मैट्रिक्स हैं, जिनके बारे में आपको अभी आगे अवगत कराऊंगा। 12 लेवल पॉइंट स्लॉट हैं या मंजिल भी हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ खास बात क्या है कि इस सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आप 12 लेवल अचीव करेंगे तो उसके लिए आपको कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको इतने का बिजनेस देना पड़ेगा, इतने डायरेक्ट लोगों को लगाना पड़ेगा, इतने की टीम बनानी पड़ेगी, इतना बिजनेस वॉल्यूम देना पड़ेगा, इतना पीवी देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप फर्स्ट डे से, क्योंकि फोर्साज के अंदर 100% जो भी हिडन, कोई भी हिडन कंडीशन नहीं है, जैसा कि आपको आज अवगत कराया जा रहा है वैसे ही हमेशा सिस्टम रहने वाला है। कोई भी चेंजेस, कोई भी कंडीशन इंक्लूड नहीं होने वाली, क्योंकि एक बार ये डेप्लॉयड हो गया तो चेंजेस नॉट पॉसिबल। अनंत काल तक ये चलेगा, क्योंकि जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक ये सिस्टम चलेगा। X3, X4, XX के अंदर 12 लेवल हम ज्वाइनिंग के टाइम एट ए टाइम पर बाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं। मिनिमम स्टार्टअप करने के लिए हम लोग यहाँ पर 18 BUSD डॉलर से, और यहाँ पर इंक्लूडेड गैस फी यानी कि $4 बाइनेंस स्मार्ट चेन, यानी कि $4 आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन का चाहिए और 18 BUSD डॉलर आपका BUSD डॉलर चाहिए। टोटल 1800 रुपए से आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। अब 18 BUSD हमने लगाया तो वो कैसे कैसे क्या क्या मिलेगा उसमें। 5 BUSD हमारा X3 प्रोग्राम में चला जाएगा और सेम टाइम 5 BUSD हमारा X4 प्रोग्राम के अंदर चला जाएगा और उसमें से 8 BUSD हमारा XX प्रोग्राम में चला जाएगा, जो कि अमेजिंग यूनिक मैट्रिक्स है। आइए X3 की मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैट्रिक्स की। तो X3 के अंदर आप देख पा रहे होंगे 1/3 का मैट्रिक्स है। हमारे बाद में 3 सर्कल है, A, B, C या फिर 1-2-3 भी समझ सकते हैं। 100% कमीशन A एंड B। X3 इज द 100% वर्किंग प्लान। हमारे काम करने से हमारे डायरेक्ट में जो भी लोग होंगे, हमारे द्वारा जोड़े गए लोग, हमारी टीम, उनके द्वारा किसी के भी द्वारा ये तीनों गोले में से 2 गोले भरते हैं, पहला दूसरा, 100% पे आउट आपको आता है। कौन सा पे आउट? जो $5 आपने यहाँ लगाया था, जो स्लॉट की वैल्यू का है। $5 आपने लगाया, पहले व्यक्ति से $5 मिलेगा, दूसरे व्यक्ति से भी $5 मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? इमीडिएट मिलेगा, इंस्टेंट मिलेगा, पलक झपकते ही, नैनो सेकंड के अंदर। देयर आर नो एनी टाइप क्लोजिंग, देयर आर नो मैचिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ कोई क्लोजिंग और मैचिंग नहीं होता, कुछ भी मेंटेन नहीं होता और हर महीने कुछ भी जीरो नहीं होता। आपके मेहनत को रेत के महल की तरह नहीं खाया जाता, मतलब खत्म किया जाता है, यानी कि 100% सेफ एंड सिक्योर है। पहला दूसरा गोला भरेगा, 100% आपको पैसा आ जाएगा, आपकी 100% वर्किंग का 100% पे आउट। दुनिया का कोई भी आप काम कर लीजिए, लेकिन वहां पर तत्काल
आपकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। सिस्टम एकमात्र ऐसा फोर्सेज है जहां पर हमें 100% वर्किंग का 100% पे आउट होता है, और हमारी ही वर्किंग का नहीं, आगे हम जानेंगे। देखिए X3 के अंदर पहला दूसरा भरेगा 100% मिलेगा, और तीसरा गोला किसी के भी द्वारा भरेगा आपको नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, यानी कि तीसरा गोला भरेगा तो क्या होगा इससे, इससे रिसाइकल होगा। रिसाइकल का मतलब दोबारा से रिन्यूअल हो जाएगा, आपको कोई भी पे नहीं करना। याद रखिएगा कि कोई भी लेवल आपने एक बार बाई कर लिया, भविष्य के अंदर आपको दोबारा उसको बाई नहीं करना। X3 आपका 3 सर्कल भरने में से 3 में से 2 का पेमेंट आपको देगा, और तीसरे से रिसाइकल हो जाएगा, यानी कि दोबारा भर करके आपको 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी। पहले 3 गोले भरे तो 2 गुना इनकम आया, 5 लगाया तो पहले से 5 आया, दूसरे से भी 5 आया, $10 आ गया, यानी कि 2 गुना हुआ। तीसरा भरेगा खाली हो गया, फिर से 2 गुना इनकम दिया, यानी कि पहला दूसरा भरेगा हमें आएगा, तीसरा भरेगा रिसाइकिल हो जाएगा, चौथा पांचवा आएगा फिर हमें मिलेगा, छठा आएगा रिसाइकिल हो जाएगा नहीं मिलेगा, सातवां आठवां आएगा फिर मिलेगा, नवा आएगा नहीं मिलेगा। इस तरह से ये प्रक्रिया अनंत काल तक हम लोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है अमेजिंग मैट्रिक्स है, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये फीफो पे काम नहीं करता, मतलब पहले आओ पहले पाओ पे काम नहीं करता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता। यहाँ पर आप 10 साल बाद भी जुड़ते हैं ना, आज इमीडिएट आप शुरुआत कर सकते हैं तो मिस्टर लाडो की आईडी को भी बीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर बर्थ बिहेवियर योर बर्थ, यानी कि आप वर्क के बिहेव योर बर्थ, आप अपने काम के अनुसार, आप काम अपनी कार्य क्षमता के अनुसार किसी को भी बीट कर सकते हैं इनकम के मामले में। जितना ही बार आप इसको जितनी जल्दी भरेंगे उतनी गुना आप इनकम बनाएंगे। X3 के अंदर 2 गुना होता है, जबकि X4 के अंदर और ज्यादा अमेजिंग इनकम होने वाली है। वो क्या होती है, 2/4 का मैट्रिक्स है, हमारे बाद में 2 लोग, 2 के बाद में 4 लोग। 100% कमीशन C, D, and E, पहला दूसरा गोला भरेगा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा मिलेगा, 100% पे आउट मिलेगा। कौन सा, जो हमारे स्लॉट की वैल्यू होगी। $5 है तो $5, और आगे ज्यादा है $10 का है या 9,920 का है तो उतना मिलेगा, उसको हम आगे बात करेंगे। पहला दूसरा भरेगा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा भरेगा 100% मिलेगा, और छठा भरेगा रिसाइकिल हो जाएगा, यानी कि फिर से आपको 3 गुना इनकम देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों, CDE 5 लगाया, तीसरे चौथे 5 में से 5 5 5 आया, 15 आया, यानी कि 3 गुना हुआ। छठा आएगा ये रिसाइकिल हो जाएगा। अब ये सर्कल किसके द्वारा भरेंगे, आपके द्वारा भरेंगे, आपके डायरेक्ट के द्वारा भरेंगे, आपकी टीम के द्वारा भरेंगे। दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपके क्रॉस लाइन से भी इनकम आता है, इवन आपके अपलाइन की 100% वर्किंग का भी 100% अमाउंट आता है। आपकी डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, आपके डायरेक्ट, आपके खुद के काम करने से आप 100% वर्किंग का 100% पे आउट देने वाला एकमात्र ऐसा सिस्टम है, वो है फोर्सास। पहला दूसरा भरेगा X4 में नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा भरेगा मिलेगा, छठे से फिर से रिसाइकिल होगा, 3 गुना इनकम ले चुके होंगे और फिर से 3 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। और सातवां आठवां आएगा फिर नहीं मिलेगा, नवा 10वां 11वां आएगा फिर मिलेगा 100% पे आउट, और लास्ट जो आएगा 12वां फिर रिसाइकिल हो जाएगा 3 गुना इनकम देने के लिए। इस तरह से इसको भी अनलिमिटेड आप भर सकते हैं, और जितनी जल्दी आप भरेंगे उतनी जल्दी आप 3 गुना 10 गुना कितना भी $5 लगा करके आप 5 लाख बनाइए, 5 करोड़ बनाइए, कोई नहीं रोकता, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड कमाइए। ये X4 का प्रोग्राम था। अब और एक अमेजिंग बात करें, यहाँ पर XX प्रोग्राम, यहाँ पर 3 लाइन्स हैं और 14 प्लेसेस हैं, यानी कि 2/4 का मैट्रिक्स और 4/8 का, 2/4 एंड 4/8, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8। पहले लेवल की जो कॉस्ट है वो 8 USD की है XX प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहला और दूसरा गोला भरेगा येलो कलर का है और एरो लग रहा है रेड कलर का अपर साइड, वो आपको नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी लाइन में 3 गोले ग्रीन है और 1 गोला रेड है। 3 गोले जब भी भरेंगे आपकी स्लॉट की वैल्यू का 30% अमाउंट आएगा। स्लॉट की वैल्यू कितना है 8 और 30% $2.40 USD डॉलर। कितने लोगों से, 3 लोगों से, दूसरी लाइन में 3 लोगों से, और चौथे से क्या होगा, आपके अप्लाई को रिसाइकिल करके चला जाएगा। और ये रिसाइकिल कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ दूसरी लाइन ही रिसाइकिल होगी। तीसरी लाइन की हम बात करें तो आपके स्लॉट की वैल्यू का $8 है, 70% मिलेगा, यानी कि $5.60 कितने लोगों से, 8 सर्कल में से 7 लोगों से, 7% से, 7 सर्कल से, राइट। और लास्ट वाले से रिसाइकिल होगा 8 में सर्कल से।
एक सिंगल रिसाइकल अब कंप्लीट होता है और सिंगल रिसाइकल होने पर आपको 580% इनकम होता है, यानी कि $8 लगा करके ये 14 गोले जब भरते हैं, जिसमें से 10 गोलों से हमें आता है 3 का 30% और 7 का 70% जिसमें टोटल 580% इनकम होता है $46.40। और इसको भी आप अनलिमिटेड बना सकते हैं, कितनी भी बार इसको भरेंगे हर बार आपको $46.4 देगा। जबकि X4 में आपको 3 गुना इनकम मिलता है और X3 के अंदर आपको 2 गुना इनकम देता है। हर किसी की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। हर एक चीज को आप समझें, अच्छे से समझें, एक बार नहीं समझ में आए बार बार समझें। और आगे मैं चलता हूं, आपको अवगत कराया था कि X3 X4 के अंदर 12 लेवल हैं, जहां पर किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है उनको अचीव करने की, उनको बाई करने की। पहला लेवल $5 का है, दूसरा $10, सातवां $320 और 12वां $9,900 सेम X4 के अंदर है। लेकिन फर्क क्या है, पहला लेवल की अपेक्षा दूसरा लेवल जस्ट डबल है X3 और X4 का। फर्क यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का है। X3 के अंदर 3 सर्कल हैं, जिसमें से 2 सर्कल का हमारे पास आएगा, हमारे द्वारा काम करने पर, हमारी टीम के, हमारे डायरेक्टर। तीसरे सर्कल से किसी के भी द्वारा भरे नहीं मिलेगा, रिसाइकिल होगा, 2 गुना इनकम देने के लिए फिर से रेडी होगा। जबकि X4 के अंदर 6 सर्कल हैं, जिसमें से 3 का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा, पहले दूसरे का नहीं मिलेगा, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का 100% मिलेगा और छठे से रिसाइकिल होकर के 3 गुना इनकम दे करके फिर से 3 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगी। इस तरह से ये फर्क यहाँ पर था। आइए हम एक छोटा सा एक नॉमिनल स्टार्टअप करते हैं। 38 BST विद 6 फाइनेंस स्मार्ट चैन। INR के अंदर अगर हम 3520 रुपया से स्टार्ट करते हैं तो हमें X3 के अंदर 2 लेवल मिलेंगे, 5 BST का, 10 BST का, सेम X4 के अंदर 5 और 10 का, और एक लेवल मिलेगा $8 का X प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर देखिए, अगर हम काम करते हैं विद द सेम अमाउंट, INR में बता रहा हूँ, 3520 रुपए से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 2 लेवल X3, X4 के अंदर 2, X के अंदर 1। अब हम एक व्यक्ति को किसी को ज्वाइन कराते हैं, देखिए कहाँ कहाँ प्लेस होगा सेम अमाउंट से। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, ताकि अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए पहला व्यक्ति आया, वो आपके 5 लेवल में विभाजित हो गया, डिवाइड हो गया। पर्सन एक था लेकिन वो 5 लेवल में भर गया। जबकि हम जानते हैं कि X3 के अंदर पहला जब गोला भरता है 100% पे आउट हमारे पास आ गया, इंस्टेंट आ गया हमारे वॉलेट के अंदर, जिसका पूरा का पूरा अधिकार, कंट्रोल हमारा ही। दूसरे लेवल X3 का 10 लगाया था, 10 का 10 वापस आ गया पहले ही व्यक्ति से। जबकि X4 में हम जानते हैं कि पहले दूसरे का नहीं मिलेगा, तीसरे चौथे पांचवें में मिलेगा, छठे से रिसाइकिल होगा, पहले वाले का नहीं मिलेगा, और X में भी नहीं मिलेगा। दूसरा पर्सन हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर प्लेस होगा X3 के अंदर B प्लेसमेंट, सेम X4 के अंदर भी, और सेम XX के अंदर भी B प्लेसमेंट, यानी कि दूसरा गोला भर गया। X3 में हम जानते हैं पहला दूसरा भरता है, हमारे पास 100% पे आउट आता है, यानी कि पूरा का पूरा पेमेंट हमारे पास आ गया, नो क्लोजिंग, नो मैचिंग, नो पे आउट डेट, इंस्टेंट हमारे पास आ गया। 5 वाले से 5, 10 वाले से 10। जबकि X4 में पहला दूसरे का नहीं मिलता है, तो ये दूसरा था नहीं मिलेगा, XX के अंदर भी दूसरे का नहीं मिलेगा। अब हम थर्ड पर्सन को ज्वाइन करेंगे। थर्ड पर्सन X3 में यहाँ पर प्लेस होगा, X4 में यहाँ पर प्लेस होगा, और XX प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर प्लेस होगा। थर्ड से हम जानते हैं X3 में हमें नहीं आता, क्या होता है, रिसाइकिल होता है, यानी कि 2 गुना इनकम हम ले चुके होते हैं, और 2 गुना इनकम जब लेते हैं तो तीसरे व्यक्ति का क्या होता है, हमारे अपलाइन को चला जाएगा, और लास्ट वाले लेवल पर एक इंडिकेटर आ जाएगा। इंडिकेटर का मतलब यहाँ पर 12 लेवल अवगत कराया गया था आपको। नेक्स्ट लेवल बाई करने का ये इंडिकेटर है, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। और अभी हम बात करते हैं X4 की। जो थर्ड पर्सन था हमारा, वो X4 के अंदर C में प्लेस हुआ, और C में प्लेस होने से क्या हुआ, हम जानते हैं पहले दूसरे का नहीं मिलेगा X4 में, और तीसरे चौथे पांचवें में मिलेगा, तो ये तीसरे का बनता है थर्ड हमारा। 100% पे आउट हमारे को 5 वाले से 5, 10 वाले से 10। जबकि इसी तीसरे व्यक्ति से हमें XX प्रोग्राम से भी 30% अमाउंट आ गया, यानी कि टोटल हमारे को थर्ड पर्सन से कितना आया, 15 X4 से आया, और $2.5 हमारे को XX प्रोग्राम से आया, यानी कि $17.5 हमारे पास आया। और जैसे ही हम चौथे पर्सन को ज्वाइन करेंगे, XX प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर प्लेस होगा, X4 के अंदर यहाँ पर प्लेस होगा, हमारे लिए वो चौथा होगा, X4 के लिए भी चौथा होगा, और XX प्रोग्राम के लिए भी चौथा होगा। जबकि X3 के लिए वो पहला व्यक्ति होगा, और हम जानते हैं कि पहले और दूसरे व्यक्ति का 100% पे आउट हमारे पास आएगा। अभी तक हमने 5 लगाया था, यहाँ पर 15 BST हमने अर्न कर लिया।
हम अनलिमिटेड इसमें अर्न कर सकते हैं, एक ही बार स्लॉट को हमें बाई करना है बस के अंदर। जबकि X4 में इसी चौथे व्यक्ति से 100% पे आउट आ गया, X3 से भी और X4 से भी, यानी कि 5 लगाया था X4 में 10 आ चुका है। और X3 के अंदर इस चौथे व्यक्ति से हमें फिर से $10 आ गया, 10 लगाया था, अब तक $30 आ चुका है X3 प्रोग्राम से। और X4 से भी हमारे पास $10 आ जाएगा, यानी कि 10 लगा करके 30 आ चुका है। और इसी चौथे पर्सन से XX प्रोग्राम से हमें 30% आएगा हमारी स्लॉट की वैल्यू का, यानी कि $2.5। तो टोटल कितना आया चौथे व्यक्ति से? X3 से भी 100%, X4 से भी 100% पे आउट, यानी कि $15 X3 से आया और $15 X4 से, और जबकि XX प्रोग्राम से आपको $2.5 आया, यानी कि टोटल हमारे पास $32.5 आ चुका है यहाँ पर। चौथे के बाद पांचवा पर्सन हम रिकमेंड करेंगे, तो पांचवा पर्सन यहाँ पर X इस डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, XX के अंदर X4 के अंदर E में प्लेस होगा, XX और X4 के लिए वो पांचवा पर्सन होगा, हमारे लिए भी पांचवा होगा, लेकिन सिस्टम X3 के लिए वो पांचवा व्यक्ति नहीं होगा, दूसरा होगा। और हम जानते हैं पहले और दूसरे का पेमेंट हमारे पास आता है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर बहुत कम समय में लोग बहुत बड़ा पैसा बना पा रहे हैं मेरे दोस्त। X3 में अभी तक 5 लगाया था, 20 आ चुका है। X4 के अंदर 5 लगाया था, 15 आ चुका है। और दूसरे वाले लेवल की बात करें, यहाँ 10 लगाया था हमने, 40 आ चुका है। X4 की अगर हम बात करें दूसरे लेवल में, 10 लगाया था, 30 आ चुका है। और XX प्रोग्राम के अंदर हमारा जो आया है $2.5 फिर से आ गया, यानी कि चौथे और पांचवी से, देखिए पहले और दूसरे से क्या हुआ, आपको 50-50% आया, कहां से? X3 से, पहले और दूसरे व्यक्ति से आपके जो स्लॉट का वैल्यू था, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट था। और जो तीसरा व्यक्ति आया उससे आपका कहां से है? X4 से आया और XX से आया। और चौथे व्यक्ति से X3 से 100% पे आउट, जितने भी आपके लेवल हो, X4 से 100% पे आउट, जितने भी आपके लेवल हो, और XX प्रोग्राम से जो भी आपकी लाइन हो, यानी कि 30% वाली लाइन चल रही है तो 30%, और 70% वाली चलेगी तो 70% मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास $32.5 आया पांचवें पर्सन से। छठा पर्सन हम यहाँ ज्वाइन करेंगे, X3 का रिसाइकिल हो जाएगा, X4 का भी रिसाइकिल हो जाएगा, और XX प्रोग्राम का रिसाइकिल हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, दूसरी लाइन रिसाइकिल होगी, ध्यान दीजिएगा। और रिसाइकिल होकर के ये हमारे अपलाइन को चला जाता है। जैसे X3 के अंदर इंडिकेटर आया नेक्स्ट लेवल बाई करने का, X3 के अंदर आप 2 गुना इनकम ले चुके हैं अब तक, जबकि X4 के अंदर 3 गुना इनकम ले चुके हैं दोनों लेवल से, यानी कि 5 वाले से 15, 10 वाले से 30। X3 के अंदर हम 5 लगा करके 20 और 10 लगा करके $40, 2 गुना इनकम हम इस कंडीशन तक ले चुके होते हैं। जबकि XX प्रोग्राम के अंदर हम $7.5 यहाँ से लगभग ले चुके होते हैं। और जैसे ही हम अगला पर्सन ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर ये मैं आपको अवगत कराया था कि इंडिकेटर यहाँ पर भी आ जाएगा, इसके बारे में आगे अवगत कराता हूँ आपको। और अब XX प्रोग्राम में जो तीसरी लाइन है, वहां पर जो भी पर्सन आएगा, ये 8 पर्सन दिख रहे हैं आपको, 8 सर्कल हैं, इन 8 सर्कल से 70% आएगा, यानी कि $5.6, 70% ऑफ द स्लॉट वैल्यू, आपका जो भी स्लॉट की वैल्यू है। और लास्ट वाले से ये रिसाइकिल हो जाएगा, यानी कि 580% ये आपको दे चुका होगा। आई होप दैट कि आपके समझ में आ पाया होगा, और नहीं समझ में आए तो डेली अपना इंडिया लेवल का ये वेबिनार होता है, इसको देखें। बहुत सारे हमारी लीडरशिप के द्वारा जूम रिकॉर्डेड वीडियो है, उनको भी आप अच्छे से देखें। लेकिन रेगुलर वे में अगर मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले दिन तो किसी को भी नहीं आया था, मुझे भी नहीं आया था। और यहाँ पर XX की रिसाइकिल होने पर यहाँ पर भी एक इंडिकेटर आएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। XX के अंदर 12 लेवल इस प्रकार हैं, क्योंकि X3 X4 में मैं आपको अवगत करा चुका था कि पहले लेवल की अपेक्षा दूसरा लेवल जस्ट डबल है, लेकिन यहाँ पर पहले लेवल की अपेक्षा दूसरा लेवल जस्ट डबल नहीं है। 8 के बाद में $15, तीसरा $29, सातवां $411 और 12वां $9,696। यहाँ पर मैट्रिक्स का फर्क है, 2/4 4/8 का मैट्रिक्स है ना, आप देख पा रहे होंगे। आइए थोड़ा सा एक लॉजिकल हम देखते हैं। X3 का एक सिंगल लेवल हमने बाई किया, फॉर एग्जाम्पल $8 लगाई, और $8 लगा करके हमने उस लेवल को भरा काम करके, $46.4 हमने लगाई। 46.4 में से हमने क्या किया, दूसरा लेवल कितने का है? $15 का।
$15 हमने कहाँ से लगाए, 46.4 में से, और $87 फिर से बनाए। इस तरह से हम करते करते आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ गए और छठे लेवल में हमने $211 लगाए। वो कहाँ से लगाए, पांचवें लेवल में $643.8 अर्न किए, उसमें से $211 हमने लगाए और $1223 फिर से बनाए। आगे हम बढ़ते गए स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह से हम एक क्लास के अंदर पास होते हैं, उसके एग्जाम पास कर लेते हैं और हमें नेक्स्ट क्लास में जाना होता है, वैसे ही ये सिस्टम आपको प्रोग्रेसिव रखता है, ना कि आपको लेजी बनाता है। आपकी इनकम भी बहुत बड़ी बनाता है जितना आप डुप्लीकेट करते हैं। 9वें लेवल में हम बात करें तो $1555 लगाया आपने, $9019 कहाँ से लगाया, 8वें लेवल से $4634 आपने कमाया। जबकि हम 12वें लेवल की हम बात करेंगे तो वहां पर $9696 लगाया, कहाँ से लगाया, 11वें लेवल से $33,495 आपने कमाया, उसमें से $9696। एक बात ध्यान रखना, इस सिस्टम में एक बार कोई भी लेवल बाई कर लीजिए, X3 का, X4 का, XX का, सारे एक बार बाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 बाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जो भी लेवल आपने बाई कर लिया, उसको भविष्य के अंदर कोई भी किसी प्रकार का रिन्यूअल नहीं होता कि आप एक बार 580% X में ले चुके हैं, अब आपको फिर से लगाना है। नहीं, आप X3 में 2 गुना ले चुके हैं, आपको फिर से लगाना नहीं, लगाना मेरे दोस्त। जो लेवल आपने बाई कर लिया उसको भविष्य में नहीं बाई करना है, ना ही X3 का, ना ही X4 का, ना ही X प्रोग्राम का। इस तरह से हमने टोटल 12 लेवल अपग्रेड किए, $21,666 लगे और टोटल अर्निंग 1,25,658। आइए वक्त आ चुका है उसका जो इंडिकेटर आ रहा था एक्सेलेरेटरी मार्क, ये X3 के लेवल से दर्शाया गया है। यहाँ पर आप 3 सर्कल देख रहे होंगे। लेवल है 7वां, 320 कॉस्ट है। पहला गोला भरेगा 320 आएगा, दूसरा भरेगा 320 आएगा और तीसरा भरेगा आपका रिसाइकिल होकर आपके अप्लाई को चला जाएगा। तब ये इंडिकेटर आएगा कब, जब आपका नेक्स्ट लेवल बाई नहीं होगा 640 वाला। ये आपको प्रोग्रेसिव बनाता है, आपकी इनकम बढ़ाने के लिए, आपको बड़ी कामयाबी देने के लिए। 320 लगा करके 640 आया, अगला लेवल आपने बाई कर लिया, आपके पॉकेट से नहीं लगा। अगली बार जो 320 वाले कॉलम आएंगे उनका इनकम तो आप ही के पास आएगा ना। अगर आप नहीं बाई करते हैं नेक्स्ट लेवल, आपका कोई डाउनलाइन क्रॉसलाइन बाई कर लेता है आपसे पहले, तो आपको ये इनकम नहीं मिल करके आपके सीनियर अपलाइन को, सुपीरियर अपलाइन को सुपरसीड हो जाएगा। इसके लिए बचने के लिए आपको अपने डाउनलाइन से कम 1 से 2 लेवल आगे रहना है और अपने अपलाइन के कम से कम एक समकक्ष ना रहे तो 1 लेवल कम रखें, या कॉमन भी रख सकते हैं, बराबर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। X3 के अंदर एक सिंगल रिसाइकिल पर 12 लेवल, धीरे धीरे हम काम करते हुए 12 लेवल हमने रिसाइकिल किए तो $29,700। X4 के अंदर $39,600, 39,600 एक बार 12 लेवल बाई करके धीरे धीरे काम करते हुए और धीरे धीरे टीम को बिल्ड करते हुए एक सिंगल रिसाइकिल पर XX के अंदर भी $65,932.8 हमने अर्न किए। टोटल 85 से 90 लाख रुपया होता है और इनको बैंक अकाउंट में लेने के लिए वजीरेक्स और जेपे का यूज कर सकते हैं, जो कि इंडियन एक्सचेंज है। और यहाँ पर हम अपनी बाड़ी को क्लोज करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और समय हो चला है और मिलते हैं कल सेम इसी लिंक पर। तब तक के लिए जय फोर्साज, हैव ए ग्रेट फ्यूचर। और अगेन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप बने रहे मीटिंग के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्साज।